नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के फरवरी 2022 के संस्करण में से हम टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो बाइलैंग्वेज रहेगा, क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे इस पूरे मंथ के, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्ध अभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी जो भी थीम है, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यह हमारा वीडियो रहेगा 1 दिसंबर 2021 से लेकर 5 जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर को इसमें कवर करेगा यह। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना शुरू की गई है? सहाय योजना, आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिन्होंने राज्य के माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से युवाओं की आकांक्षा सहाय, यानी कि उसका पूरा नाम होगा स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, यानी सहाय योजना को शुरू किया गया है। ये योजना, जो कि इस पूरे राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों को जो प्रभावित करता है यहाँ पर माओवादी, उस योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक के जो 14 से लेकर 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें जो भी खेल हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स आदि खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर उनको प्रदान किया जाएगा, सहाय योजना झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया गया है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, इसका हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है, मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन करना। 18 दिसंबर 1990 को महासभा ने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक प्रस्ताव प्राप्त किया था और पहली बार ये 1990 में मनाया गया था। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2021 में पहली बार आयोजित हो रही खेलो इंडिया हॉकी लीग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? खेलो इंडिया हॉकी लीग का उद्घाटन, तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर के द्वारा पहली बार खेली जा रही खेलो इंडिया हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के विजेता को 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके बाद 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच इसमें खेले जाएंगे। तो पहली बार खेली जा रही है खेलो इंडिया हॉकी लीग, जिसका उद्घाटन किया गया है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा और इसका आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो, इसका नाम है पूरा इस अवार्ड का, जिसे नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है यहाँ पर ऑप्शन डी, भूटान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो, इसका पूरा नाम है, जिससे सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा इन विभिन्न देशों ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है, जिसमें आप देख सकते हैं सऊदी अरब के द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊद का जो एक आदेश था उसमें उनको दिया गया है। गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्यादेश अफगानिस्तान ने इनको दिया है। फिलिस्तीन के द्वारा इनको ग्रैंड कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया गया है। रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड दिया गया है। मालदीव के द्वारा निशान इजुद्दीन के विशिष्ट आदर्श उनको दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड इनको दिया गया है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इनको दिए गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इन सभी अवार्ड्स को दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? खेल नर्सरी योजना,
आंसर इसका है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह, जिन्होंने की राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 की शुरुआत की है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभाओं से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को किसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में होती है, जैसे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको शामिल किया गया है, किस संस्था के द्वारा? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, यूनेस्को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंग्लिश में कहेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है, जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। यूनेस्को की घोषणा के बाद बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने स्वागत किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो त्योहारों के सबसे बड़े संरक्षक रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। तो यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को दिया गया है यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन जो कि है उसने 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? 2021 के लिए आप बुक को देख सकते हैं और अपना आंसर भी अपना गैस कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, एलन मस्क को यहाँ पर दिया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। उनको जो मेन पृष्ठ पे उनको स्थान मिला है एलन मस्क को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका है टाइम मैगजीन ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में उनको नामित कर दिया गया है। 2021 में यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला ने, जो कि 1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, क्योंकि एलन मस्क लगभग 255 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। मस्क रॉकेट कंपनी जो है, एलन मस्क है जो रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं, जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है, और संस्थापक और सीईओ भी हैं, और ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द बोरिंग कंपनी का नेतृत्व भी करते हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की जो 2021 की पत्रिका निकली है उसमें स्थान मिला है एलोन मस्क को। तो उसका आंसर है एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव पेपरलेस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनका पूरा नाम है, जिन्होंने कि अपने आप को कागज रहित कंट्री के रूप में घोषित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा वहां पर है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना, आप देख सकते हैं इसका फोटो, मिथिला मखाना। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी कि ज्योग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्री जिसे कहते हैं, ने बिहार मखाना का नाम बदलकर अब मिथिला मखाना रख दिया है, और इसे हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। बिहार के कुछ अन्य जीआई टैग हैं जिसमें मधुबनी पेंटिंग को मिल चुका है जीआई टैग, कतरनी चावल है, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू, इनको पहले से ही जीआई टैग मिल चुका है बिहार के लिए। तो हाल ही में जो मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला है उसका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 डे वीक को 4.5 यानी कि जो 4.5 दिन कर दिए हैं, 4.5 डे वीक बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय जो वर्क डे, उनका 5 डे वीक जो चलता था वहां पर, उसे अब 4.5 दिन में बदलने की घोषणा कर दी है, जो उत्पादकता और काम सुधार जीवन संतुलन में अपने प्रयासों के तहत कर्मचारी अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो इसमें नए शेड्यूल के अनुसार अब क्या होगा, सोमवार से गुरुवार तक काम का समय जो होगा वो रहेगा 7:30 से लेकर 3:30, और शुक्रवार जो दिन होगा उसमें 7:30 से 12:30, यानी कि अब 4.5 डे वीक बन गया है संयुक्त अरब अमीरात में, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला
देश भी बन गया है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट होगा। 66वां स्थान भारत को मिला है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 2021 में ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा साझेदारी के रूप में एक इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत ने 195 देशों में से 66वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान है 66, आपको याद रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है। तो हमको याद रखना है कि जो ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान है अमेरिका का, पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान है 66वां, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? यूनिसेफ की नई चीफ कौन बनी है 2021 में दिसंबर में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैथरीन रसेल। इनका नाम है कैथरीन रसेल, ये इनका फोटो, जो कि यूनिसेफ की नई चीफ बनी है हाल ही में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, जिन्होंने कि हाल ही में कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की जो एजेंसी है यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में उनको नियुक्ति प्रदान की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कहा जाता है। कैथरीन रसेल जो बनी है हाल ही में चीफ यूनिसेफ की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं, वह राष्ट्रपति कार्यालय के व्हाइट हाउस कार्यालय की भी प्रमुख हैं। रसेल हेनरीटा फोर का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? वो इससे पहले थी हेनरीटा फोर, उनका स्थान लेंगी, जिन्होंने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब बनी है कैथरीन रसेल, आपको याद रखना है, यूनिसेफ की नई चीफ कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में जरूर ये पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना है इसमें। दिसंबर 2021 में 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2021 के लिए बनी है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, हरनाज संधू। हरनाज संधू आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभिनेता मॉडल हरनाज संधू ने इतिहास रच दिया हाल ही में, क्योंकि उन्होंने 80 देशों के प्रतियोगियों को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। और भारत ने आखिर में यह खिताब 21 साल बाद भारत ने जीता है फिर से। सुश्री संधू जो हरनाज संधू हैं, से पहले केवल 2 भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके थे। 1994 में सुष्मिता सेन जो कि एक अभिनेत्री हैं, और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। चंडीगढ़ के रहने वाली हैं यह मॉडल, जो कि लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री उन्होंने कर रखी है। और इन्हें मेक्सिको की जो पूर्व मिस यूनिवर्स बनी थी एंड्रिया मेजा ने उनको ताज पहनाया, जो कि 2020 में जिन्होंने प्रतियोगिता जीती थी। तो 2021 के लिए बनी है हरनाज संधू, आपको याद रखना भारत की है। और जो 2020 में बनी थी एंड्रियो मेजा, वो जो मेक्सिको की रहने वाली थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? रामानुजन अवार्ड 2021, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को मिला है रामानुजन पुरस्कार 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को एफाइन बीज गणितीय ज्यामिति यानी कि एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटिव एल्जेब्रा में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए एक पुरस्कार बनाया गया है, रामानुजन पुरस्कार 2021, जिसमें कि नीना गुप्ता को चुना गया है, जो कि कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर हैं। इसके अलावा 2019 में प्रोफेसर गुप्ता 35 वर्ष की आयु में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गई थी। हमको याद रखना है कि हाल ही में रामानुजन पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता, भारतीय गणितज्ञ है नीना गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया है। रामसर साइट्स में तो हाल ही में शामिल किया है, इस किस राज्य में स्थित है हैदरपुर आर्द्र भूमि? हैदरपुर वेटलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है यह रामसर साइट हैदरपुर वेटलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है उसके तहत मान्यता दी गई, यानी कि रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब उत्तर प्रदेश अब 9 रामसर साइट्स का घर है। इसके साथ अब देश में कुल कितनी हो चुकी हैं? 47। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कुल कितनी साइट्स हैं रामसर साइट्स, तो 47 है।
उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो कुल 9 है उत्तर प्रदेश में, और हाल ही में जो बनी है हैदरपुर वेटलैंड, वह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में जर्मनी की नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन कौन बने हैं? इससे पहले एंजेला मर्केल जो वहां के चांसलर थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन बना है नया चांसलर? तो आंसर इसका है ऑप्शन ए, ओलाफ स्कोल्स। ओलाफ स्कोल्स अब बने हैं जर्मनी के नए चांसलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जर्मनी के सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कोल्स को नए चांसलर के रूप में उनको चुन लिया है। एंजेला मर्केल जो कि 16 साल के शासन को उनके समाप्त कर दिया है। इससे पहले 16 साल तक वहां पर एंजेला मर्केल चांसलर रही थी जर्मनी की। 63 वर्षीय स्कोल्स ने पहले मर्केल प्रशासन के दौरान कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। फिर जर्मनी के अगले चांसलर अब वो बन गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहां की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में जारी किया गया फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर। आंसर इसका है ऑप्शन ए, इसका राइट होगा मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट ने इस बार विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला हैं मैकेंजी स्कॉट, जो कि परोपकारी लेखक और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। ठीक है, मैकेंजी स्कॉट याद रखना हमको, जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है, जिन्होंने की फोर्ब्स की 2021 की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रही हैं, जिन्होंने निवर्तमान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की जगह ली है, जो कि 17 बार सूची में से 15 बार शीर्ष स्थान उन्होंने प्राप्त किया था एंजेला मर्केल के द्वारा। तो अब वो जर्मनी की चांसलर भी नहीं रही हैं। और कमला हैरिस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और मतलब सांवले रंग की हैं, रंग ब्लैक की पहली व्यक्ति बनी थी जो कि इस सूची में दूसरे स्थान पर रही हैं। तो पहला स्थान को याद रखना है मैकेंजी स्कॉट का, और दूसरे स्थान पर रही है कमला हैरिस जो कि अश्वेत हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन कौन भारतीय शामिल है? पहला स्थान हमने देख लिया है, मैकेंजी स्कॉट है। अब भारतीय कौन कौन शामिल है इस सूची के अंदर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसके अंदर निर्मला सीतारमण, फाल्गुनी नायर, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शो, इन चारों को ही इस सूची में स्थान मिला है। देखते हैं किसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 37वां स्थान मिला है। कौन सा? 37 को याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें ये भी। और इसके अलावा फाल्गुनी नायर को मिला है 88वां स्थान। एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नडार मल्होत्रा, जिनको मिला है 52वां स्थान 52। और इस सूची में बायोकॉन की संस्थापक अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शॉ, जिनको 72वां स्थान मिला है। तुमको याद रखना चारों का। 37वें स्थान पर है निर्मला सीतारमण, 52 स्थान पर है रोशनी नडार मल्होत्रा, उसके बाद 72वें स्थान पर है किरण मजूमदार शॉ, और फाल्गुनी नायर जो कि 88वें स्थान पर है। तो कुल 4 भारतीय महिला इसमें शामिल है इस सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में एक दुर्घटना में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसे कहते हैं, जिनका निधन हुआ था, उनका क्या नाम है? आंसर इस क्वेश्चन का राइट है ऑप्शन डी, विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। तमिलनाडु के कुन्नूर जिले के पास में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की यहाँ पर निधन हो गया था। इस हादसे में CDS रावत के साथ मधुलिका रावत उनकी पत्नी एवं 11 अन्य लोगों सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके अंदर भारतीय वायुसेना का MI-17V हेलीकॉप्टर एक दुखद दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान इसके पायलट थे। MI-17V5 के पायलट थे यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 21 में भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्रबा गुहा। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, मित्रबा गुहा। कोलकाता पश्चिम बंगाल के से अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मित्रबा गुहा सर्बिया में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल करने के बाद भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एक अगर से पहले पूछा जाए 71वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? संकल्प गुप्ता। 70वें चेस ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक तेलंगाना। 69वें हर्षित राजा जो कि महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चिदानंद राजघटा। चिदानंद राजघटा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं चिदानंद राजघटा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हाल ही में कमला हैरिस की जीवनी, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। आप देख सकते हैं उस बुक का मेन पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कौन सी टीम विजेता बनी है? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में। आंसर इसका है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने डगवर्थ लुइस स्टर्न पद्धति के माध्यम से दुबई में बारिश से बाधित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पर कब्जा कर लिया है। मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और निर्धारित 38 ओवर में 9 विकेट पर मात्र 106 रन बना पाई थी श्रीलंका। तो अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप को जीता है भारत ने 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? चेयरमैन ऑफ एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। आंसर इसका है ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी। और उन्होंने स्थान किसका लिया है? सुनीत शर्मा का। इससे पहले सुनीत शर्मा थे, अब बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रेल सेवा के 1983 बैच के विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनको नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। ठीक है, और वर्तमान में रेलवे के मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री रेलवे के, उसका नाम है अश्विनी वैष्णव। ये इनका फोटो देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव और विनीत कुमार त्रिपाठी, जो कि अब नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2022 को? तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 64वां 64th फाउंडेशन डे मनाया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ जिसका पूरा नाम हो जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना के 64 वर्ष हाल ही मनाए हैं 1 जनवरी 2022 को। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी माह में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया है जनवरी माह में? आंसर इसका है ऑप्शन ए, 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करता है। लुई ब्रेल जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कूपवरे शहर में हुआ था। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी सरकार ने झांसी उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम उसका कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। इसके अलावा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो कि हाल ही जारी किए गए हैं, जिसमें हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? हिंदी भाषा के लिए तो आंसर इसका है ऑप्शन ए, दया प्रकाश सिन्हा। ये इनका फोटो है, दया प्रकाश सिन्हा। साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में अपने प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार और युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा 2021 में की है। बोर्ड के अनुसार मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए राशि नकद दी जाती है। दया प्रकाश सिन्हा उनको उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए उन्हें हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के चुना गया है। नाटक उनका नाम है नाटक सम्राट अशोक और दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नमिता गोखले।
साहित्य अकादमी ने हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें लेखिका नमिता गोखले को उनके एक उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए उनको सम्मानित किया गया है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड। यहाँ पर आप स्क्रीन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के सभी भाषा के लेखकों के आप लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर भाषा दे रखी है, उनकी पुस्तक किस पुस्तक या विधा के लिए उनको दिया गया है और उनके लेखक का नाम क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या इसके बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? पेटा इंडिया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, आलिया भट्ट। पेटा, जिसका पूरा नाम हो जाता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ने हाल ही में बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के उनको नामित किया गया है। वह एक पशु प्रेमी है और अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ अपनी तस्वीरें साझा करती हैं। आलिया भट्ट, जिनको कि पेटा इंडिया की ओर से पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? राज्य स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स जो रिलीज किया गया है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 के लिए, उसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, केरल। नीति आयोग के द्वारा 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक स्टेट हेल्थ इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया गया है। सूचकांक नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, तीनों के द्वारा। 2019-20 में समग्र सूचकांक के स्कोर के आधार पर बात करें तो शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं केरल और तमिलनाडु। समग्र रैंकिंग की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में मिजोरम और त्रिपुरा को छोटे राज्यों में दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव और चंडीगढ़ को चुना गया है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, JAXA, जाक्सा ने इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश की एजेंसी है जाक्सा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जापान की यह स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जिसने हाल ही में इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जापान के तनिगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज रॉकेट जो कि H11A204 रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 जो कि एक संचार उपग्रह है, लॉन्च किया है, जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील ऊपर भू स्थैतिक कक्षा में प्रवेश करेगा। इसे लंदन स्थित कंपनी इनमारसैट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। जाक्सा, जिसका पूरा नाम हो जाता है, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को की गई थी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का मुख्यालय चोफू, टोक्यो, जापान में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे दिया गया है? ग्लोबल एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? उसका आंसर है ऑप्शन, इसका बी राइट होगा, विरल देसाई को दिया गया है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। गुजरात के ग्रीन मैन या ग्रीन मैन के नाम से मशहूर हैं सूरत के उद्योगपति विरल सुधीरभाई देसाई। उनको ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए 11 देशों के 28 हस्तियों में से विरल देसाई जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। विरल देसाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। उसका आंसर है ऑप्शन यहां पर डी राइट होगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। उन्होंने लखनऊ में DRDO रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की नींव भी रखी इसके साथ। ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO और रूस के NPOM जो कि रूस का संगठन है, एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है, इसका नाम ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है, उसकी विजेता टीम कौन सी बनी है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में फाइनल में तमिलनाडु को 11 रन से हराया था। एक मेथड है, वीजेडी मेथड से इसको हरा दिया था। जैसे डगवर्थ लुईस नियम होता है, उसी तरह से एक वीजेडी नियम है, उस आधार पर इनको हराया। विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीत लिया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। खराब रोशनी ने खेलना बंद कर दिया और वीजेडी यानी कि वी जयदेवन शासन पद्धति के माध्यम से पीछे करने वाली टीम को विजेता घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश इस ट्रॉफी को पाने पहली बार उन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस के अवसर पर जारी सुशासन सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट होगा गुजरात। गुड गवर्नेंस डे, जो कि उस दिन जारी किया गया था ये सूचकांक, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, इसमें गुजरात पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सुशासन सूचकांक 2021, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा 25 दिसंबर 2021 को यानी कि सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें 10 सेक्टर और 58 संकेतक शामिल हैं सूचकांक में। समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर गुजरात है। पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 57वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया था? 97th एडिशन ऑफ वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल कहां पर इसका आयोजन किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन यानी वर्ल्ड संगीत तानसेन उत्सव का 57वां संस्करण ग्वालियर में शुरू किया गया था, जो कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू किया गया था। कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओमकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस, जिसका नाम है, लॉन्च किया है? विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस। उसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, नासा के द्वारा इसको बनाया गया है। नासा के $10 बिलियन के इस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोरों फ्रेंच गुयाना से विस्फोट के लिए एक लक्षित बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की पहली झलक को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, नासा के जो चीफ हैं बिल नेल्सन है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। तो आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया है नासा, आपको याद रखना है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है द बैचलर डैड के लेखक कौन है? द बैचलर डैड, आंसर इसका है ऑप्शन सी, तुषार कपूर। तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लिखी है। अभिनेता 2016 में सरोगेसी के जरिए एक बेटे लक्ष्य कपूर के सिंगल पिता बने हैं। उन्होंने नई किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफर को साझा किया है। अभिनेता ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड में थोड़ा अपरंपरागत रोड टू फादरहुड की अपनी जो यात्रा है को साझा किया है। किताब के कवर पेज पर उन्हें अपने बेटे को ले जाते दिखाई दे रहा है। यानी कि तुषार कपूर की ये पुस्तक है बैचलर डैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने BWF जिसे कहते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 तक के लिए BWF एथलीट आयोग का सदस्य बनाया? उसको कमीशन जो कि कमीशन बनाया गया है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा, उसमें 2025 तक के लिए सदस्य बनाया गया है किस भारतीय खिलाड़ी को? उसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, पीवी सिंधु। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने BAWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 2025 तक के लिए उनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली सिंधु ने इस साल की शुरुआत में जो टोक्यो ओलंपिक खेले गए थे उसमें कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में 3 नए जिले न्यूलैंड, सेमिन्यू और चुमुकेदिमा, इन 3 नए जिलों को बनाया गया है? किस राज्य में? इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा, नागालैंड। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है जिनके नाम है सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमकेदिमा। ये राज्य के 12वें जिले नोकलाक के उद्घाटन के 1 साल के भी कम समय के बाद आए हैं। 3 नए जिलों के जुड़ने से नागालैंड में अब 15 जिले हो जाएंगे, जबकि कोहिमा जिले में सेमिन्यू उप
मंडल को जिले के अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य का। फोटो देख के आंसर आपने अपना गेस कर ही लिया होगा। आंसर इसका है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को बनाया गया है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने की भारतीय के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, एमा रादुकानु। टेनिस स्टार एमा रादुकानु 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला है। जबकि इंग्लैंड के पुरुष फुटबॉलर को वर्ष की टीम के लिए चुना गया है और 2020 के लिए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी लुइस हैमिल्टन को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर खोला गया है भारत के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन यहां पर ए राइट होगा इसका, तेलंगाना। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई न्यायमूर्ति एन वी रमना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नानकराम गुड़ा हैदराबाद में फिनिक्स वीके टावर के में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र, इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2021 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है? गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन यहां पर इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका आप देख सकते हैं। इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार 3 वर्षों से प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से उनको 2021 सम्मानित किया जा रहा है। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा 1998 से पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए संगठन को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी है? गंगा एक्सप्रेस वे। आंसर इसका ऑप्शन बी राइट होगा, शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। काम पूरा होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसकी शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव के पास से होती है। यह प्रयागराज में जुदापुर दांडू गांव के पास तक विस्तारित होगा। गंगा एक्सप्रेस वे इसका हाल ही में आधारशिला की गई है शाहजहांपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, राइट आंसर उसका ऑप्शन ए है, शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर, इस पुस्तक का पूरा नाम है। यह नई किताब बताती है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में राज्य को कैसे बदल दिया है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जन्म से लेकर नाथपंथी संत बनने तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को रेखांकित करती है पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। लेखक है इसके शांतनु गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SJFI मेडल्स 2021 से सम्मानित होने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन है? SJFI मेडल, उसका आंसर है ऑप्शन यहां पर राइट होगा डी, सुनील गावस्कर। SJFI यानी पूरा नाम उसका हो जाएगा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर
और क्रिकेट कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर को गुवाहाटी असम में एसजेएफआई वार्षिक आम बैठक में प्रतिष्ठित एसजेएफआई मेडल से उनको सम्मानित किया है। इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं एसजेएफआई के द्वारा, जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में दिया गया है, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया है, एसजेएफआई टीम ऑफ द ईयर इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया गया है, पैरा एथलीट्स पुरुष वर्ग में प्रमोद भगत और सुमित अंतल को, और पैरा एथलीट्स वुमेन अवनी लेखारा, और एसजीएफआई विशिष्ट मान्यता पुरस्कार जो कि ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सिमोन बिलेस। इसका नाम है सिमोन बिलेस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, सिमोन बिलेस को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर के लिए उनको नामित किया गया है। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता 24 वर्षीय टोक्यो खेलों में बैलेंस बीम में एक टीम को रजत और कांस्य पदक जिताने में सफल रही थी। इनका नाम है सिमोन बिलेस, आप याद रखना है, जो कि टाइम पत्रिका की एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी राइट होगा, पणजी गोवा। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पणजी गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय विज्ञान उत्सव का विषय था आजादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना, जिसकी थीम रखी गई थी। पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में आईआईटी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये 7वां संस्करण था इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडित्री के लेखक कौन हैं? आंसर इसका है ऑप्शन ए शशि थरूर की यह पुस्तक है प्राइड, प्रेजुडिस और पुंडित्री। पूर्व केंद्र मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर की 23वीं पुस्तक है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी का हैदराबाद तेलंगाना में विमोचन किया गया था। इस पुस्तक में 10 खंड हैं, जिसमें से प्रत्येक विषय विशेष एक जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति आदि के लिए समर्पित है। उन्होंने 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड भी जीता था, जिसमें उनकी पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। इस पुस्तक के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 किसे चुना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहां पर डी निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन चुनी गई है निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय की जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण को पहला स्थान दिया गया है। उसके बाद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी को दूसरा स्थान दिया गया है। तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन है, जो कि मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन, तीसरे स्थान पर रही सौम्या स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काजूवाली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? काजूवैली वेटलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित काजूवैली वेटलैंड को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री में पर्यावरण और वन सचिव सुरपिया साहू द्वारा 16वां पक्षी अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है। 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा के तहत की गई थी। पुलिकट झील के बाद काजूवैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास पानेक्स 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? पानेक्स जो कि मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास था, यहाँ उसका आयोजन कहां पर किया गया था? आंसर इसका है ऑप्शन बी पुणे। पानेक्स 2021 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाता है। अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाना है, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड देश इसमें शामिल होते हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है।
इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया गया था। पानेक्स अभ्यास जो कि बिम्स्टेक देशों का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज अ चेंज मेकर। सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू जिसे कहते हैं शॉर्ट में। एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सहित एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम जिसका नाम है सी इज अ चेंज मेकर शुरू किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला आयोग की अध्यक्षता है सुश्री रेखा शर्मा ने किया था। इस कार्यक्रम द्वारा जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करना है। सी इज अ चेंज मेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर माह के अंदर 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलमणि फुकन जूनियर। इनको दिया गया है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनके बारे में देखते हैं। असमिया कवि हैं। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन जूनियर को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो उनको असमिया भाषा के कवि हैं जिनको 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड उनको दिया गया है। फुकन साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। गुवाहाटी के प्रसिद्ध कवि हैं। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। यह 1961 में स्थापित किया गया था और केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखते हैं। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन जूनियर को जो कि असमिया भाषा के कवि हैं। इसके बाद दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार क्योंकि कोविड की वजह से इन गत वर्ष इसका घोषणा नहीं हो पाई थी। तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दामोदर मौजो। दामोदर मौजो। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो जिनको 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड उनको दिया गया है। मौजो गोवा मजोरदा के बाहर से हैं और इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने जीता है। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अकिथम नंबूत्री जो कि मलयालम के भाषा में उनको 54वां मिला था, 55वां सॉरी। और अमिताभ घोष जो कि अंग्रेजी भाषा के अंदर 54वां मिला है उनको। और कृष्णा सोबती हिंदी भाषा के लिए उनको 53वां ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिला था। इसके अलावा हमने आपको विकिपीडिया की पूरी लिंक दे रखा है ज्ञानपीठ अवार्ड्स का, इस पर क्लिक करके आप सभी अवार्ड्स के बारे में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 किस टीम के द्वारा इसको जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस के द्वारा जीता गया है। डेविस कप 2021 को रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में डेविस कप फाइनल में क्रोएशिया को हराकर जीत लिया है। मेदवेदेव ने दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिक को हराकर रूस को क्रोएशिया पर 2-0 की अजय बढ़त दिला दी थी। अंद्रेई रूबलेव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है डेविस कप टूर्नामेंट में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय खेल में चल रहे डोपिंग निलंबन के बीच में प्रतियोगिता में रूसी टीम को अब आधिकारिक तौर पर रूसी टेनिस महासंघ नाम से इनको एंट्री दी गई है। उसी प्रकार से अभी टोक्यो ओलंपिक में भी रूस की टीम को रूस के नाम से एंट्री नहीं मिली थी। जैसे कि अभी टेनिस के अंदर इनको आरटीएफ रूसी टेनिस महासंघ के द्वारा इनको एंट्री मिली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 21 किन देशों का अभ्यास है? एक्वेरिन 2021 ये किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच अभ्यास है एक्वेरिन 21 का 11वां संस्करण मालदीव के कद्दू द्वीप में आयोजित किया गया। दिवेही भाषा में एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र। यह एक इंडो आर्यन भाषा है। यह भारत, लक्षद्वीप और मालदीव में यह भाषा बोली जाती है, दिवेही भाषा। यह अभ्यास दोनों ही देशों के सशस्त्र बलों के बीच जमीनी और समुद्र दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए आयोजन किया जाता है। तो भारत और मालदीव का यह अभ्यास है एक्वेरिन 21 और इसका एक्वेरिन का अर्थ होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रकाशित पुस्तक है 1971
चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज इस पुस्तक की लेखिका कौन है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, रचना बिष्ट। इस पुस्तक का आप मेन पृष्ठ देख सकते हैं, रचना बिष्ट इस पुस्तक की लेखिका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 में इसमें हाल ही में जो ये सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, और लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया यह एशिया पावर इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान चौथा है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किया गया वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 यानी कि इसके अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है इस सूचकांक के अनुसार? आंसर इसका है ऑप्शन ए, तेल अवीव। तेल अवीव नामक एक शहर है जो कि विश्व का सबसे महंगा शहर है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व के सबसे सस्ते शहरों में पहले स्थान पर दशमिक जो कि सीरिया की राजधानी है, यह शहर सबसे सस्ता शहर है। सबसे महंगे शहर की बात करते हैं तो तेल अवीव जो कि इजराइल, पहले स्थान पर यह शहर सबसे महंगा शहर है। इसके बाद पेरिस है, फिर सिंगापुर, ज्यूरिख, हांगकांग, इस करके पूरे 10 जो सबसे महंगे शहर उनकी सूची आपको दे रखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको आप अध्ययन कर सकते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जो जारी की गई है, इसका आंसर है ऑप्शन डी राइट होगा, महाराष्ट्र। वी बॉक्स जो कि एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किए गए भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में उच्चतम रोजगार प्रदाता राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इस रिपोर्ट के अनुसार पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधन वाला शहर है, दूसरे स्थान पर लखनऊ है। भारत कौशल रिपोर्ट का यह 9वां संस्करण जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 15 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? किस डेट से शुरू किया जा रहा है 15 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 जनवरी 2022 से कोविड 19 का टीकाकरण शुरू हो चुका है, जो कि 15 से लेकर 18 से लेकर आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत 3 जनवरी 2022 से की है। 25 यह घोषणा उन्होंने 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के जो कार्मिक हैं, उनके लिए एहतियाती खुराक या कह सकते हैं प्रिकॉशन डोज की भी घोषणा की है, जो कि 10 जनवरी से शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में कौन सी जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का जो हिमाचल प्रदेश में शुरू किए गए उनके क्या नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि लुहरी चरण फेज 1 और धौला सिद्ध दोनों ही परियोजनाओं को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लूरी चरण 1 फेज 1 जल विद्युत परियोजना ये पहली है जो कि सतलज नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है, सतलज नदी पर स्थित है और निरत गांव के पास शिमला और कुल्लू के पास स्थित है। दूसरा है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना जो कि व्यास नदी पर स्थित है, जिला हमीरपुर के पास में है। इसका इसके अलावा सावरा कुडू पन बिजली परियोजना और रेणुकाजी बांध परियोजना जो कि 6 राज्यों को लाभान्वित करेगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का भी इस परियोजना का भी शिलान्यास किया है, रेणुका बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य के वातावरण में पहली बार प्रवेश करने वाले स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है? जो कि स्पेसक्राफ्ट है उसका क्या नाम है जिसने कि सन के सूर्य के एटमॉस्फेयर में उसने एंट्री की है पहली बार? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, पार्कर सोलर प्रोब इसका नाम है इस स्पेसक्राफ्ट का। नासा के अंतरिक्ष यान द पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश किया है। नासा द्वारा 14 दिसंबर को जानकारी दी गई थी कि 2018 में लॉन्च किए गए इस स्पेसक्राफ्ट ने 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के अपने 8वें फ्लाई बाइक के दौरान सूर्य के कोरोना से होकर यह गुजरा था। इसका नाम आपका रखना है द पार्कर सोलर प्रोब।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया था? 57th राइजिंग डे जिसे कहेंगे, कहां पर इसका आयोजन किया गया था? आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर, राजस्थान में। सीमा सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस समारोह राजस्थान के जैसलमेर में दिसंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया था। बीएसएफ की स्थापना के बाद ये पहला अवसर है, आपको याद रखना है, पहला अवसर है, इसलिए महत्वपूर्ण बन रहा है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस देश के सीमावर्ती जिले में मनाया गया हो। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे और बीएसएफ के प्रमुख पंकज कुमार सिंह वहां पर मौजूद रहे थे। 57th राइजिंग डे ऑफ बीएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। आंसर इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिस रंजन गोगोई। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजन गोगोई की आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी का विमोचन जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहां पर किया गया है? फर्स्ट ड्रोन फेयर ऑफ इंडिया कहां पर इसका आयोजन किया गया था? उसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में किया गया था। केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय मध्य प्रदेश फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में इस 11 दिसंबर 2021 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था। मेले का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया था, भारत के पहले ड्रोन मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मेंबर कंट्री बनी है 9th, उसका क्या नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, मिस्र। दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य 9th मेंबर जो कंट्री बनी है वो उसका नाम है मिस्र। इससे पूर्व सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि 2014 में ब्राजील के फोर्टोलेजा में आयोजित ब्रिक्स के छठे सम्मेलन में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है यह। इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 21 में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? शरद महोत्सव, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, आबू पर्वत, राजस्थान। 29 दिसंबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आबू पर्वत में शरद महोत्सव का आयोजन किया। इसके साथ ही माउंट आबू की नकी झील पर स्थित गांधी वाटिका में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। माउंट आबू जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे मिली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि 5वां संस्करण होगा, जिसकी मेजबानी भोपाल मध्य प्रदेश को मिली है। इससे पहले चौथे संस्करण की मेजबानी पंचकुला हरियाणा को मिली थी, जिसका आयोजन फरवरी 2022 में भी होना बाकी है। कोविड-19 की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया था, 2021 में इसका आयोजन होना था। तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ था, दूसरा संस्करण इसका पुणे, महाराष्ट्र और पहला संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दिल्ली में आयोजित किया गया था। जो भी 3 संस्करण हुए हैं अभी तक, उनमें विजेता कौन रहे हैं? तो पहले संस्करण के विजेता दिल्ली में, आयोजन भी दिल्ली में हुआ था और विजेता भी दिल्ली बनी थी। दूसरे और तीसरे संस्करण की जो है संयुक्त रूप से जो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है वो इसमें चैंपियन रहे दोनों वर्ष लगातार। अब चौथा संस्करण जो फरवरी 2022 में होना है पंचकुला हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा किस देश ने की है? अ, सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करने की घोषणा किस देश ने की है? आंसर इसका राइट ऑप्शन सी होगा, बेल्जियम। बेल्जियम देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय उन्होंने जापान की फुकुशिमा परमाणु आपदा होने के बाद निर्णय लिया गया है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 किस देश ने जीती है? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हॉकी से संबंधित है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, दक्षिण
कोरिया। ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है इस टूर्नामेंट में। दक्षिण कोरिया ने पहली बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आपको याद रखना है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती है दक्षिण कोरिया के द्वारा। दूसरे स्थान पर रहा है जापान, सिल्वर मेडल। और भारत तीसरे स्थान पर रहा है, कांस्य पदक तीसरे स्थान पर, पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, द्वारा नियम उल्लंघन रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। भारत तीसरे स्थान पर है। इस वाडा की जो रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ने नियम उल्लंघन पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सर्वाधिक नियम उल्लंघन के मामले रूस में पाए गए 167 मामले पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर इटली है 157 मामले। तीसरे स्थान पर भारत है 152 मामले। और चौथे स्थान पर 78 मामलों के साथ ब्राजील है चौथे स्थान पर। तो भारत का स्थान आपका रखना है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इन चारों में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना। दिसंबर 2021 में संसद में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रयास करता है। इसके अलावा सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को इसमें अब चेंज करके जीवन साथी के रूप में इसको बदला जाएगा। पहले इसमें लिखा आता था सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा, अब उसका नाम बोला जाएगा जीवन साथी। यह कानूनों को और लिंग को तटस्थ बना देगा। यह कानून जो संशोधन अगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र में पार्वो वायरस चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? पार्वो वायरस, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉग यानी कुत्ते से संबंधित है पार्वो वायरस, जो कि हाल ही में महाराष्ट्र में चर्चा में रहा था। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 2000 से ज्यादा कुत्तों में पार्वो वायरस की पुष्टि हुई थी। यह वायरस जो होता है कुत्तों के इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होते हैं उनको गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस संक्रमण के लक्षणों में उसमें खूनी दस्त, उल्टी और वजन घटना आदि है। पारो वायरस महाराष्ट्र में है और कुत्तों से संबंधित है, डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, किदाम्बी श्रीकांत। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। आपको याद रखना, पहले भारतीय खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। वह इस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हैं कुल मिलाकर आज तक, जिसमें प्रकाश पादुकोण 1983 में, बी साई प्रणीत 2019 में, लक्ष्य सेन 2021 में। लक्ष्य सेन ने भी 2021 में ही जीता है, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि भारत के लिए पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सर्वाधिक 5 बार मेडल जीतने वाली वो महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष खिलाड़ी चौथे बने हैं किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? उड़ान योजना, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा उड़ान योजना को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2021 को प्रदेश के लोगों के लिए उड़ान योजना शुरू की। इस योजना में क्या होगा कि जो 10 से लेकर 45 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। राजस्थान यह पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी कि भारत ने राजस्थान के अंदर भारत में पहला से राज्य बना है राजस्थान, जिसने कि इस उड़ान योजना को शुरू किया है। यह योजना 10 से लेकर 45 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का अवार्ड किसे मिला है? डेब्यूट एट द पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स अवार्ड इसमें दिया गया है, किस खिलाड़ी को दिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, अवनी लिखारा। स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं, अवनी लिखारा भारतीय निशानेबाज हैं। अवनी लिखारा, जिन्होंने कि 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का अवार्ड उनको मिला है। पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई थी। वर्ष 2020 जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे, उसमें निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था अवनी लिखारा ने।
इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कि पैरालंपिक खेलों में एकल संस्करण में यानी एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। इन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता है, उसके अलावा एक कांस्य पदक भी जीता है। 2 पदक एक ही ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवोवैक्स वैक्सीन जिसे डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के रूप में मंजूरी प्रदान की है, इसकी निर्माता कंपनी कौन-सी है? कोवोवैक्स वैक्सीन। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 17 दिसंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के उपयोग को आपातकालीन के लिए मंजूरी प्रदान की है। इस टीके का परीक्षण चल रहा है जो कि 3 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत कोवोवैक्स का उत्पादन करेगा। तो आपको याद रखना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई गई है 3 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य से संबंधित है? जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर यह किससे संबंधित है, किस राज्य से? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन यहाँ पर डी, महाराष्ट्र। 16 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। जैतापुर परियोजना जो होगी वह भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख घटक है। जैतापुर परियोजना, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा जो कि 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले होने के साथ साथ निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन इसमें किया जाएगा। तो जैतापुर परमाणु रिएक्टर का संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर बी, राजस्थान। दिसंबर 2021 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय से सम्मानित किया गया है। तो इस राइट आंसर इसका है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 21 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में बनी एक टास्क फोर्स ने दिसंबर 20 में नीति आयोग को सौंपा था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार को बाल विवाह निषेध अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन भी करना होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट। आंसर इसका है ऑप्शन डी, राइट होगा, आंध्र प्रदेश। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी के द्वारा एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के शिमहाद्री में की गई है। यह भारत की पहली और विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना में से एक है। आंसर इसका है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, राइट होगा, मध्य एशियाई देश, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, उन देशों को 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने 2022 में होने वाले भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी 5 मध्य एशियाई देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये 5 देश जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश हैं जो भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 2018 में आसियान देशों के जो नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया था और 2021 में आपको पता है कि मुख्य अतिथि किसी को भी नहीं बनाया गया था कोविड-19 के चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 21 में डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड वर्जन पिनाका ईआर का सफल परीक्षण कहां पर किया था? आंसर इसका राइट ऑप्शन डी होगा, पोखरण जो कि जैसलमेर जिले के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर। डीआरडीओ ने रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की क्षमता बढ़ाते हुए दिसंबर 21 को एक्सटेंडेड वर्जन पिनाका ईआर का
सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण को राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था, जो कि जैसलमेर जिले में है, राजस्थान के। पिनाका भारत में उत्पादित एक बहुखंडी रॉकेट लॉन्चर है एवं डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा 1999 कारगिल युद्ध में इस पिनाका मार्क 1 का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ की रुपयों की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियां, जिसमें घग्गर, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी नदियों को इसमें जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसे पूरा कहते हैं, ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट होगा इसका, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलियांस। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं टीएस त्रिमूर्ति ने इसकी घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपको बता दें, एक भारतीय पहल है जिसे भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 30 नवंबर 2015 को कॉप 21 में इसको शुरू किया था, इस पहल को। इसका मुख्यालय भारत में ही स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, और इसके प्रमुख हैं वर्तमान में अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, राइट होगा, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम इसकी रखी गई है, समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स, जो कि ट्रांसजेंडरों की एक प्रतियोगिता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, श्रुति सितारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, दिसंबर 2021 में केरल की रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला है श्रुति सितारा, जिन्होंने की मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। 25 वर्षीय श्रुति इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में मिस यूनिवर्स भारत की हरनाज सिंधु बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 21 में किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को 4 वर्ष की जेल की गई है? जो कि नेता है, किस देश की है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, म्यांमार। दिसंबर 2021 में म्यांमार की नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता है आंग सान सू की। इनको 4 वर्ष की जेल हुई है। कोर्ट ने उन्हें सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोरोना नियम तोड़ने का उनको दोषी माना गया है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना ने तख्ता पलट करते हुए मिलिट्री लीडर हैं मिन आंग हलिंग को प्रधानमंत्री बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरुष वर्ग में किसे चुना है? बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, जो कि बीडब्ल्यूएफ बहुत बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है इनकी बैडमिंटन की, जिसने हाल ही में पुरुष वर्ग में किसे चुना है प्लेयर ऑफ द ईयर? ऑप्शन इसका सी राइट होगा, विक्टर एक्सेल्सन, इसका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। इसके लिए आप देख सकते हैं इनका फोटो। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को और इसके अलावा चीन की ताई जू यिंग को 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का अवार्ड उनको दिया है। ये पुरुष वर्ग में दिया गया है विक्टर एक्सेल्सन को, महिला वर्ग में चीन की है ताई-जू यिंग। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया में है, और इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2021 किस राज्य की पुलिस को मिला है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से उनको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के रिज ग्राउंड प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया गया था।
हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में आए चक्रवाती तूफान जवाद जवाद का नाम किस देश ने रखा है? आंसर इसका सही होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। भारतीय मौसम विभाग ने दिसंबर माह में विशेषकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों के लिए चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर अलर्ट जारी किया था। इस तूफान का नाम जवाद सऊदी अरब के द्वारा रखा गया है। जवाद जो कि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ उदार या फिर दयालु होता है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? पुष्कर महोत्सव, राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में दिसंबर 2021 में पुष्कर महोत्सव जो कि जम्मू कश्मीर में एक शादीपुरा घाटी में इसका आयोजन किया गया था। यह उत्सव 12 वर्षों के बाद मनाया गया था। अंतिम बार 2008 में इसका आयोजन किया गया था। यह कश्मीर में विभिन्न नदियों के संगम स्थल पर मनाया गया, जिसमें झेलम और सिंध नदियों के संगम में डुबकी लगाने की इसमें धार्मिक मान्यता भी है। आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि यह पुष्कर महोत्सव था, जो कि पुष्कर मेला होता है, वह अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर के शादीपुरा घाटी में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छठवें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, धनुष। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार के छठवें संस्करण के विजेताओं की घोषणा गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान की गई थी। दोनों ही कार्यक्रम को एक साथ आयोजन किया गया था। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 6th एडिशन, दोनों को ही एक साथ आयोजन किया गया था। और इसी अवार्ड के दौरान भारतीय अभिनेता हैं धनुष की फिल्म असुरन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को पारित किया है हाल ही में? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर इसका राइट ऑप्शन ए होगा, झारखंड। झारखंड विधानसभा ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को पारित किया है। इसके बाद यह विधेयक लागू करने के बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर के बाद झारखंड चौथा राज्य बन जाएगा जिसने कि मॉब लिंचिंग और जो हिंसा भीड़ वाली हिंसा होती है उनके लिए विधेयक को पारित किया हो। तो चौथा राज्य बना है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किस दिन के लिए की है? किस दिन मनाया जाएगा वीर बाल दिवस? ऑप्शन ए, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के दौरान एक बड़ा ऐलान किया जिसमें देश में हर वर्ष अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी ने यह गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर से अब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों के साहस के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, जिसके अंदर डॉक्टर अनिल कुमार प्रकाश जोगी, विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोगी, दूसरे हैं अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे, तीनों को ही संयुक्त रूप से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नागालैंड से अफस्पा AFSPA वापस लेने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है? इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, विवेक जोशी। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में सेना के द्वारा 6 नागरिकों को मारे जाने के बाद नागालैंड से AFSPA को वापस लेने के लिए जांच के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष विवेक जोशी को बनाया गया है। विवेक जोशी जो कि भारत के अभी वर्तमान में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं अभी, विवेक जोशी। और हमारे सीरीज का आज का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH जिसे कहते हैं, जिसने हाल ही में वर्ष 2021 के लिए पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय पुरुष टीम को तीसरा स्थान मिला है और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। दूसरे स्थान पर बेल्जियम। बेल्जियम पहले पहले स्थान पर हुआ करता था, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर आ गया है। दूसरे स्थान पर बेल्जियम है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर है। महिला हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम अभी 9वें स्थान पर है, 9th प्लेस पर। पहले स्थान पर है नीदरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सारे पीडीएफ्स की लिंक आपको वहाँ अवेलेबल और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाकर आप किसी भी पीडीएफ को कभी भी परचेज करके हमारे चैनल को थोड़ी हेल्प भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।